फंक्शन अगर से कोई है a रेस टू कितना है f ऑफ x अगर से है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में और एक फंक्शन है, सो व्हाट वी टेक एज द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, बेस का लॉग और पावर में जो है उसका डेरिवेटिव मतलब f प्लस ऑफ x। उसी तरीके से लॉग फंक्शन में अपन देखें कि कोई फंक्शन log ऑफ f ऑफ x अगर से है, तो log x का डेरिवेटिव कितना 1 अपॉन x और फिर से x का डेरिवेटिव कितना 1, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना रहेगा 1 अपॉन f ऑफ x और फिर से f ऑफ x का डेरिवेटिव मतलब कितना f डैश ऑफ x। तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, log ऑफ एनी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट 1 अपॉन दैट फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, ये हो गया लॉग का। उसके बाद उसी तरीके से तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन में देखेंगे, कोई फंक्शन रूट में अगर से है तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल या फिर कंपोजिट फंक्शन से कैसे आएगा 1/2 अंडर रूट में फंक्शन और फिर जो रूट में फंक्शन है उसका क्या डेरिवेटिव, फिर द रूट ऑफ एक्स डेरिवेटिव। और इसी तरीके से बाकी सब स्टैंडर्ड फंक्शन अपन लिखेंगे, ये अपन इंट्रोडक्शन बताया। चेन रूल में एक्चुअल होता क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर में रहेगा उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, log ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन फिर से उसका डेरिवेटिव, उसके बाद में रूट में अगर कोई फंक्शन है तो कैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे 1/2 root of x into f dash of x। So actually before going to problem part of chain rule or composite function, there is a one theorem, and this theorem is very similar in in inverse function and parametric function. So there are total 3 theorems are present in differentiation, and in board examination one theorem is compulsory asking examination for prudent or for sure. So because of that, first we go to the theorem part of that one, then we started the problem of that. Okay. उसके बाद थ्योरम की खास बात ये कि थ्योरम में तीनों में एक ही कॉमन पैटर्न है। जर तुम्हाला एक थ्योरम आला लक्षात आला चेन रूलचा, तर बाकीचा इनव्हर्स मध्ये तोच आहे आणि पॅरामेट्रिक मध्ये तोच आहे, फक्त थोडाफार एक दोन स्टेप मध्ये चेंज आहे, बाकी सगळं ऍज इट इज आहे। त्यामुळे पहिला थ्योरम व्यवस्थित बघा, तर बाकीचे दोन थ्योरम तुम्हाला ऑटोमॅटिकली इझिली तुम्हाला प्रूफ करता येईल। Okay, so we started first the theorem part of that one, then we started the problem part of one. So theorem में थोड़ा theorem में जाने से पहले कुछ basic चीज ये अपने को मालूम होना जरूरी है। So what are the basic things है? See now, some basic things. In which first basic thing is that we know very well about there are two types of differentiation. One is called as the partial differentiation and another is called as the complete or total differentiation, है ना। तो याद रखो डिफरेंशिएशन के कितने प्रकार है, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन आते हैं। फर्स्ट वन इज द partial differentiation and second one is the total or complete differentiation is there, जो कि अपन लेते हैं हमेशा। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है, कब समझेंगे अपन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और टोटल डिफरेंशिएशन है, कि जब अगर से समझो फॉर एग्जांपल dy by dx ये है तुम्हारा कंप्लीट डेरिवेटिव, dy by dx इज नथिंग बट कंप्लीट डेरिवेटिव और टोटल डेरिवेटिव। ये बात अगर से अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन में बोलेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इट इज नथिंग बट d is replaced by delta, it is a symbol for delta y by delta x, and in the denominator delta x is there, so we can say that limit delta x tends to 0 is there. So this one is said to be the partial differentiation and this is said to be the total differentiation is there. तो total differentiation जो आएगा वो किससे आएगा, तुम्हारा partial differentiation से, है ना। तो कितना डिफरेंस है इसमें, टोटल में dy by dx है, तो पार्शियल में क्या है डेल्टा y by डेल्टा x, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो डिनोमिनेटर में है वो लिमिट कहाँ पे जाएंगे, जाना चाहिए डेल्टा x टेंड्स टू 0। जैसा कि मैंने बोला u is a differentiable function of v, u is the differentiable function of v। तो मैं कैसे लिखूंगा, u एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू v से, तो वी कैन राइट दिस वन। ओके, u is a differentiable function with respect to v। अब इसको हाउ टू राइट दैट वन, इट इज रीड एज a y is a function differentiable with respect to x। Similarly, how to write that one, u is a function differentiable with respect to v।
कैसे लिखेंगे इसको अपन, हाउ टू राइट दैट वन। अब मैंने बोला तुमको u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, समझो मैंने ऐसा बोल दिया कि u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया, u एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू x के, du by dx, ये हो गया उसका टोटल और कंप्लीट डेरिवेटिव। तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको बोलो, कैन राइट दिस वन एज अ लिमिट डेल्टा, मैंने क्या बताया पहले, इसको लिमिट तो छोड़ दो, सबसे पहले क्या लिखेंगे तुम इसको पार्शियल में लिखेंगे तो d इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा, डेल्टा u by डेल्टा x complete, and now in the denominator delta x is there, so we can write a limit delta x tends to 0, so this is said to be the partial differentiation and is said to be the complete or total derivative। तो total derivative कैसा आएगा, जब partial differentiation में जो denominator की लिमिट है वो अगर से 0 के करीब जाएंगी तो ये पूरी वैल्यू टोटल डिफरेंशिएशन के करीब जाएगी, मतलब क्या du by dx के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। So once you know the terminologies, then you can solve very easily। अभी क्लास पर ऐसा आएगा तुमको v is a differentiable function with respect to z, तो कैसे लिखेंगे वो, टोटल डेरिवेटिव में कैसे लिखेंगे, dv by dz, v is a differentiable function with respect to z, और पार्शियल डेरिवेटिव में कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा v upon delta z, d is replaced by delta and that delta z tends to 0, it is the method of writing this one, this part is said to be the total derivative, this part is said to be the partial derivative। टोटल डेरिवेटिव कैसे मिलेगा अपने को, पार्शियल डेरिवेटिव से क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव में जो भी लिमिट है, जो भी डिनोमिनेटर में है वो कहां पे जाना चाहिए, टेंड्स टू 0, वो नहीं रहे तो अपने को लाना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा दिस वन। सो नाउ वी स्टार्टेड द थ्योरम पार्ट ऑफ दैट वन। सो बिफोर गोइंग टू दैट वन, टेक्स्ट बुक को राइटिंग टेक्स्ट बुक आन दो एक मिनट। यस, टेक्स्ट बुक आणलेली आहे, त्याच्यामध्ये समीकरण स्टेटमेंट बघू आणि त्याला आपण प्रूव्ह करू। सो व्हाट आर द स्टेटमेंट इन दैट वन, सो स्टेटमेंट इज समथिंग एक्चुअली हियर, इसको 2 से 3 तरीके से पूछता है एग्जाम में। आपसे भी जैसा पहला तरीका ऐसा है, if y is the differentiable function of q, statement is something like to here, there is a function y which is differentiable with respect to u, so how to write that one, if y is a differentiable function of u, if y is the differentiable function of u, then afterward, and u is a differentiable function of x, and u is a differentiable function of x, differentiable function of x, comma, then prove that dy by dx is equal to dy by du into du by dx is there, that's the proof you have to prove here। Statement is very clear here, if y is a differentiable function of q, u is a differentiable function of x, then prove that dy by dx is equal to dy by du into du by dx, ऐसा भी है। और एक जो स्टेटमेंट है ये तो पहली सिलेबस में थी, अब टेक्स्ट बुक में जो है दोनों के स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है, सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रूव करने का, बस थोड़ा सा आगे पूछेंगे आपने को, ये डब्बा इंपॉर्टेंट है कि चेन रूल जो है वो प्रूव करने का है। चेन रूल इससे पहले बताया, चेन रूल मतलब क्या, एक्चुअली इट इज एडजस्टमेंट ऑफ दिस वन, ये dy by dx की एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट कैसी है, dy by du into du by dx is the chain rule। इससे पहले ये भी देखिए अपन ने कि चेन रूल को सॉल्व करने के कितने मेथड्स है, 2 मेथड है।
एक तो तुम फॉर्मूले से कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं या फिर तुम डायरेक्टली स्टैंडर्ड मेथड से तुम उसका निकाल सकते हैं, इंटरव्यू चॉइस जो तुमको पसंद है। ठीक है, तो आप इसमें आप इसको प्रूव करेंगे। वेरी सिंपल वन, किताब की मदद से जाना है तो किताब की मदद से जाएंगे, या फिर अगर से डायरेक्ट जाने का है तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। किताब में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है, आप अपने हिसाब से जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखो। इससे पहले बोला मैंने ये इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रूफ जो है अपन ने इसका प्रूफ आगे तो थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन दोनों सेम है, इसलिए व्यवस्थित बगैर में। तो व्हाट यू वांट टू प्रूव हियर, पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये वाला है, y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। y is a differentiable function of u, and again u is a differentiable function of x. Then you want to prove that this theorem, dy by dx is equal to dy by du into du by dx is there. So very simple one. सबसे पहले यहाँ पे कितने फंक्शन है, तीन है, एक y है, एक u है और एक कितना है x है ना। एक y है, एक u है और इतना x है। तो सबसे पहले जितने फंक्शन है उनमें सब में इंक्रीमेंट लेंगे। ऐसी पहली स्टेप देखो, लेट delta u and delta y, this one delta u मतलब u में थोड़ा चेंज और delta y मतलब क्या, y में थोड़ा चेंज। ये y है तो delta y मतलब it is small increment or change in y. Delta u means it is a small increment or change in u. So let delta u and delta y be the small increments, in u and y, with a small increments in u and y, comma corresponding to the increment, कौन सा, x, delta x in x, इस स्टेटमेंट याद रखो। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कितने फंक्शन है यहाँ पे, एक y है जो डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू u और एक वही सेम u है जो डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो तीनों में इंक्रीमेंट्स। तो पहले इंक्रीमेंट क्या, लेट व्हाट इज द फर्स्ट इंक्रीमेंट हियर, लेट दोनों में y ले फिर पहले जो कुछ लो, लेट डेल्टा u एंड डेल्टा y विद अ स्मॉल इंक्रीमेंट या फिर चेंज इन u एंड y, ये दोनों में स्मॉल इंक्रीमेंट या चेंज है। जैसे कि करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x, जैसा इंक्रीमेंट अपन x में दी डेल्टा x, उसी तरीके से डेल्टा u और डेल्टा y भी क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन u एंड y। ओके, यहां तक कोई तकलीफ। अब उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसके, if y is a differentiable function of u, आपने कुछ दिया है कि y differentiable function of u है और u is a differentiable function of x है। अपन क्या कहेंगे, since y is a differentiable function of x, sorry u, and u is a differentiable function and u is a differentiable function of x. So therefore अभी मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, y एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, इसका मतलब क्या, dy by du हम निकाल सकते हैं। तो dy by du को पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे बोलो, लिमिट डेल्टा y by डेल्टा u, रिप्लेस d by डेल्टा y by डेल्टा u, and this denominator delta u tends to 0। ओके, कॉमा एंड या फिर नीचे लिखेंगे। और दूसरा क्या है, d और क्या बोला, u is a differentiable function of x, इसका मतलब क्या, du by dx, u is a differentiable function of x। तो ये लिखेंगे अपन, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u by डेल्टा x। तो जो पहले इसमें दिया था उसमें पहले ये इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट दैट वन, दो स्टेप्स याद रखो। सबसे पहले इसमें कितने फंक्शन है, एक y है, एक u है और एक x है। तो तीनों में इंक्रीमेंट या फिर इसमें क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल चेंज। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट u increment, let delta u with increment in u, delta y with increment in y, जैसा कि इंक्रीमेंट अपन डेल्टा x क्या मिले थे, अपन x मिले थे, ऐसा हमने तो कैसे पहले इसमें कितने फंक्शन है उसके हिसाब से सब में इंक्रीमेंट u y और x तीन फंक्शन है। तो सबसे पहले let delta u delta y with a small increment in u and y, डेल्टा u इंक्रीमेंट है u में, डेल्टा y इंक्रीमेंट है y,
और करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स, जैसा इंक्रीमेंट इसके हिसाब से डेल्टा एक्स क्या है, इंक्रीमेंट इन एक्स। ठीक है, अब उसके हिसाब से अब जो किताब में दिया वाला है, जो स्टेटमेंट में दिया वाला है कि y एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, तभी बताया मैंने y डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब अपन dy by dx निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड योर दिस, dy by y is a differential function of u, तो dy by du is equal to पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे अपन, लिमिट d is replaced by डेल्टा डेल्टा y by डेल्टा u, और जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा वो कहां पे जाना चाहिए, जीरो के लगेगा। नहीं होगा तो अपने को लाना पड़ेगा, और अगर से है तो वी कैन राइट वेरी इजीली। सो dy by du can be written as limit delta y by delta u and delta u tends to 0. Similarly, du by dx is nothing but limit delta u by delta x and that delta x tends to 0, क्यों, तो दूसरा फंक्शन क्या है वाला, u is a differentiable function of x। तो ये क्या अपन y अगर से differentiable function of u है तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और ये दोनों को मिला के कंबाइन मिला के दोनों को इक्वेशन नंबर 1। उसी हिसाब से u is a differential function of x that we can write very easily। now अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब इसकी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है अपने को। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे इसको। इसके आगे देखो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम एग्जाम में हमेशा आता है, इसलिए अपन थ्योरम से स्टार्ट करें। तो थ्योरम इज दैट, अब अपने को मालूम है देखो, एस नाउ एस लिमिट डेल्टा क्या होता है इसमें देखो, ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u इज इक्वल टू, अब देखो इंक्रीमेंट क्या है, डेल्टा u इज देयर, समझ के लो आपको क्या बता रहा है यहाँ पे, लिमिट डेल्टा u और डेल्टा x टेंड्स टू 0, कैन वी राइट दिस वन एज अ लिमिट delta x tends to 0 delta u by delta x into delta x, delta x के एडजस्टमेंट, ये delta x और delta x के एडजस्टमेंट क्यों, तो यहाँ पे जो लिमिट है delta x टेंड टू 0 है, फंक्शन है u में, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना, कोई ऐसा सिमिलर नहीं है। इससे अपन क्या करें, पहले डिनोमिनेटर में से delta x लाए, तो delta x टेंड टू 0, delta x के एडजस्टमेंट दोनों को बांट के दो, बांट के देंगे तो इसका मतलब क्या, लिमिट delta x टेंड्स टू 0, ये इसको लिमिट बांट के देने के बाद ये होगा डेल्टा u बाय डेल्टा x इनटू इसकी लिमिट इसको बांट के दो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया डेल्टा x। अब देखो किसी को अगर से ये मालूम है तो इसका मीनिंग क्या है, बोलो डेल्टा x कहां पे जा रहा, डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, तो कैन यू राइट दिस वन एज du बाय dx इज देयर, राइट, limit delta x tend to 0 delta u by delta x, we can write here complete derivative as du by dx into delta x tend to 0, ये 0 की तरफ जाएगा तो ये कितनी वैल्यू इसकी 0, तो ये कितना हो गया 0। तो एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, ये आया आपको कि अगर से डेल्टा x ये 0 की तरफ जा रहा होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा u भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ, तो मतलब इसका मीनिंग ये होगा ना, as delta x tend to 0 then the value of that delta u is also equal to 0 is there। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट स्टेप ऐसे आएंगे अपने पास, वन इम्पोर्टेंट स्टेप इज कम हियर, so it nothing but it is of this type here, what is the important step in that one, what is the step, where is the step here, the step is the yeah, these are the steps. So important step is that delta x tend to 0 delta u is equal to limit delta x tend to 0 delta x का एडजस्टमेंट लिमिट बांट के दो तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें से हम ऐसा बोलेंगे कि as delta x tend to 0 then delta u also tends to 0, so इक्वेशन नंबर 2, मतलब जैसा जब डेल्टा x 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा u भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको मिटाने से पहले ये याद हो जाना चाहिए सबको यहाँ पे, तो सबसे पहली स्टेप, कितने फंक्शन है इसमें, 3 फंक्शन है, y है, एक u है और एक क्या है x है।
तो इन तीनों में इंक्रीमेंट, लेट डेल्टा यू विद इंक्रीमेंट इन यू, लेट डेल्टा वाई विद इंक्रीमेंट मतलब चेंज, डेल्टा वाई विद इंक्रीमेंट और चेंज इन वाई, जैसा कि करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स, उसी तरीके से डेल्टा एक्स भी क्या है, इंक्रीमेंट है क्या में, ई एक्स में। तो सबसे पहले तीनों फंक्शन में इंक्रीमेंट, यू में, वाई में और एक्स में, ठीक है। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट में दिया वाला है कि y ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, तो y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u का मतलब dy by du, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, कंप्लीट डेरिवेटिव। इसी को कैसे पार्शियल में लिखेंगे तो कैसा, लिमिट डेल्टा y by डेल्टा u एंड दैट डेल्टा u टेंड्स टू 0। अगेन इट इज गिवन दैट u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, u डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x का मतलब du by dx निकालेंगे। हाउ टू फाइंड du by dx, du by dx नथिंग बट लिमिट delta u replace d by delta, delta u by delta x and then delta x tends to 0। ये दो स्टेप इस इक्वेशन नंबर 1, ये तो किताब में स्टेटमेंट में दिया वाला है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे इसका इक्वेशन नंबर 2 इससे निकालने के अपने को इसका आगे यूज है। तो स्टेटमेंट तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या कि अगर से डेल्टा x से 0 की तरफ जा रहा हूंगा और कोई फंक्शन डेल्टा u है, इसको अगर से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसमें से अपन क्या बोलेंगे, जब डेल्टा x से 0 की तरफ जाएगा तो डेल्टा u भी कहां पे जाएगा, 0 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो अभी यहां ये होगा लिखा देंगे हम इसका प्रूफ देखो। सो इक्वेशन नंबर 1 अपने दिमाग में रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बोलिए, देखो तो इसको मैं क्या और फर्दर यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। यहां पर दिस वन, तो स्टेटमेंट 2 इक्वेशन नंबर 2 कैसे लाया मैंने कि जब डेल्टा x टेंड टू 0 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, दिस इस तरह बराबर ध्यान रखें, इसको बराबर करेंगे अपन डेल्टा x टेंड्स टू 0, कैन वी राइट डेल्टा u एज अ डेल्टा u बाय डेल्टा x इनटू डेल्टा x, दोनों की लिमिट बात कर दो, तो ये होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x इज देयर, तो ये वैल्यू हो गई delta x tend to 0 delta u by delta x can be written as du by dx, delta x tend to 0 is equal to 0, that is equal to 0। तो इसका अपन क्या बोलेंगे कि as delta x tends to 0 comma then delta y also tends to delta u also tends to 0, call is the equation number 2। ओके कि जब डेल्टा x भी 0 की तरफ जाता है तो उसी तरीके से डेल्टा u भी कहां पे जाएगा, 0 की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में दो इक्वेशंस जो निकाले अपन ने वो लिख देंगे, फिर इस पर आगे प्रूव करेंगे। तो पहली इक्वेशन अपने को आई थी, पहली इक्वेशन क्या आई थी, dy by du is equal to limit delta y by delta u tends to 0, और क्या आया था, du by dx is equal to limit delta u by delta x and that delta x tends to 0। ये दोनों मिला के क्या था, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी स्टेप क्या है, अभी डेल्टा x टेंड्स टू 0 अगर से है तो डेल्टा u भी कहां पे जाएगा, 0 की तरफ, इक्वेशन नंबर। तो दोनों स्टेप्स आगे अभी दोनों को बताएंगे अपन। अब अपने को जो प्रूफ करने का है उसके तरफ जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रूफ हियर, वेरी सिंपल वन, व्हाट इज द प्रूफ हियर नाउ, अपने लिखा है, अपने क्या लिखा है दिमाग में रखो, वी वांट टू शो दैट हियर dy by dx is equal to dy by du into du by dx, ये दिखा है। तो क्या करेंगे सिर्फ यहाँ पे कंसीडर replace that d by delta y by delta x can be done as delta y by delta u into delta u by delta x, right? Adjustment delta y by delta x को तुम डेल्टा y by delta u by delta x लिख सकते हैं, डेल्टा u की एडजस्टमेंट ना टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, देखो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y by delta x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y by delta u into delta u by delta x इज देयर। तो दोनों की लिमिट बांट के दो, लिमिट अगर से बांट के जाए तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by delta u लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा u by delta x, दोनों की लिमिट बांट के दे देंगे। अब देखो यहाँ पे, अब ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन को अगर देखेंगे अपन
तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू है। अब मैंने अभी बोला कि इसकी जगह पे अगर से अपने को dy बाय du लिखने का है तो du भी कहाँ पे जाना चाहिए, जीरो की तरफ। तो यहाँ हम dy बाय du लिख सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू क्या है, जीरो है। दिस फर्स्ट टर्म लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है और डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से du by dx is equal to limit delta u by delta x and delta x tend to 0। इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, du by dx is there। देखो, so what is the important that one? तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इसको अगर से इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से लिखने का है तो इसकी लिमिट डेल्टा x की जगह पे कितना होना चाहिए, डेल्टा u टेंड्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट चेंज करेंगे। सबसे पहले लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा u into लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u by डेल्टा x। ये डायरेक्ट लिमिट क्यों चेंज करें, कि अपन पहले बोल के आए थे कि अगर से डेल्टा x से 0 की तरफ जाता हूंगा तो डेल्टा u भी कहां पे जाएगा, 0 की तरफ। इसका मतलब डेल्टा x टेंड टू 0 की जगह अपन ये लिमिट ले सकते हैं। तो कहां से लिए अपन ने, पूरी देंगे अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से लिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे लिमिट चेंज, लिमिट क्यों चेंज हुई, तो यहाँ पे डेल्टा y बाय डेल्टा u है, तो टोटल डेरिवेटिव लेने का है तो ये इसके लिमिट कहाँ होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ पे जाना चाहिए, जीरो की तरफ। तो डिनोमिनेटर में डेल्टा यू है और यहाँ पे है कितना, डेल्टा एक्स टेंड टू 0। तो सबसे पहले काम इसकी लिमिट चेंज होगी, जो डिनोमिनेटर में उसके हिसाब से लिमिट लाए। ये अपन इक्वेशन नंबर 2 में बोले थे कि डेल्टा एक्स अगर से 0 की तरफ जाता है तो डेल्टा यू कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ। ये हो गया। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, इसकी वैल्यू कितनी होगी, du बाय dx, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, dy बाय du। तो कैन वी राइट दिस वन एज, ये हो गया dy बाय du इनटू du बाय dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये साइड हो गई RHS की। अब तुम LHS में ऑब्जर्व करो, LHS में क्या है, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x, और डिनोमिनेटर इसमें जो है डेल्टा x टेंड टू 0। तो क्या हम ये इसके जगह पे, जैसा इसकी जगह पे अपन dy बाय du लिए उसी जगह से इसकी जगह पे du बाय dx लिए, तो जैसी लिमिट अपन इसको खाली इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, एज द लिमिट ऑन RHS, मतलब ये साइड में, एज द लिमिट ऑन RHS एग्जिस्ट, जैसी लिमिट RHS में एग्जिस्ट हुई, so does LHS also exist, उसी तरीके से LHS में भी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, एंड इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखो बोलो, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x और डेल्टा x इनटू 0 एंड इज इक्वल टू dy बाय dx, है ना। ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, टोटल डेरिवेटिव में dy बाय dx इज देयर। सो दैट इज द थ्योरम ऑफ दैट वन। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx इज देयर। सिर्फ यहाँ पे एक स्टेटमेंट तुमको जाना पड़ेगा, कैसे बोला मैंने इंग्लिश में, ये तीनों में कॉमन है, तीनों में मतलब क्या है, चेन रूल में, इनवर्स फंक्शन में और पैरामीट्रिक फंक्शन में। इसके आगे की यूज करते हैं कैसा, एज द लिमिट ऑन RHS एग्जिस्ट, जैसी लिमिट RHS पे एग्जिस्ट हुई, सो डस, उसी तरीके से, उसी प्रकार से LHS आल्सो एग्जिस्ट, LHS में भी उसी प्रकार से एग्जिस्ट होंगी। क्यों, क्योंकि LHS में वही फॉर्म है ना, लिमिट डेल्टा y बाय डेल्टा x और डेल्टा x कहां पे जा रहा है, 0 की तरफ। तो अगर ऐसा है तो इज इक्वल टू dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx। इट इज द प्रूफ, इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स। सो इन शॉर्ट वेरी सिंपल वन। यहां से देखो अभी जो प्रूफ करने का है अपने को, यहां से इस पर अपन टोटल पूरा देखेंगे। अपने को प्रूव करना है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx। ये चेन रूल और कंपोजिट फंक्शन। तो कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस दैट कंप्लीट d बाय डेल्टा, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू डेल्टा u बाय डेल्टा x इज देयर। सो ओनली एडजस्टमेंट ऑफ डेल्टा u एंड डेल्टा u इज देयर, है ना, दोनों के एडजस्टमेंट है, बाकी पूरा कितना है, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज देयर। ओके नाउ, तो ये दोनों के साइड में क्या करते हैं अपन, आया सामने सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, जो प्रूफ करने का है, रिप्लेस d बाय डेल्टा,
डेल्टा y by डेल्टा x is equal to डेल्टा y by डेल्टा u into डेल्टा u by डेल्टा x is there। उसके बाद taking limit डेल्टा x टेंड टू 0 on both sides, दोनों बाजू से लिमिट लो, limit delta x टेंड टू 0 to this side, also limit delta x टेंड टू 0 to this side, separate the limit। सबसे पहले लिमिट इसको बांट के दो, फर्स्ट टर्म इनटू, उसके बाद इसको बांट के देंगे लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 दिस वन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया कि यहाँ तो ये बराबर है डेल्टा u बाय डेल्टा x और डेल्टा x टेंड्स टू क्या है 0 की तरफ, इस जगह अपन तुम लिखेंगे इस जगह पे du बाय dx, मगर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे डेल्टा y बाय डेल्टा u है और डेल्टा x टेंड टू 0 है। तो सबसे पहले इसकी लिमिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है डेल्टा u, तो इसकी लिमिट चेंज होगी डेल्टा u टेंड्स टू 0। कहां से? इक्वेशन नंबर 2 से। अपन बोल क्या आए थे, अपन बताए भी थे कि डेल्टा x अगर से 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा u भी कहां पे जा रहा है 0 की तरफ। तो ये रिप्लेस द लिमिट ऑफ दैट वन। आफ्टर रिप्लेसिंग द लिमिट इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल डेरिवेटिव के हिसाब से dy बाय du, इसकी वैल्यू टोटल डेरिवेटिव के हिसाब से du बाय dx। फिर स्टेटमेंट as the limit on RHS exists, जैसी लिमिट RHS पे एग्जिस्ट हुई so does उसी तरीके से LHS पे भी एग्जिस्ट होंगी और उसकी वैल्यू कितनी आएगी dy बाय dx। So as the limit on RHS exists, so does LHS also exist, and that is equal to dy by dx is there. So it is the proof, very simple one. पहला थ्योरम तुमको हट जाएगा, मगर ये तुमको चेन रूल और पैरामीट्रिक फंक्शन में बहुत इजी जाएगा कि अपना खोल पाएगा। पहले टर्मिनोलॉजीज थोड़े नए हैं, डेल्टा क्या, पार्शियल क्या, टोटल क्या, एक बार समझ में आ गया तो बाद में इस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है। हम इसको और एक बार देखेंगे अपन, तो ये पहला थ्योरम है जो टाइम लेता, इसका यूज अपने को चेन रूल में रखेंगे, इनवर्स में पैरामीट्रिक में बहुत इजी जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे इसको अपन कंप्लीट, फिर अपन फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो देखो तो उसमें स्टेप्स याद रखो, खाली बीच की थ्योरी तुम लिख सकते हो इसमें, वेरी सिंपल हो। तो खाली वो लास्ट की थ्योरी में लिखे रह गया, तो लास्ट की थ्योरी कैसी है, as the limit on RHS exists, याद रखो 3 बार बोल दिया, जैसी लिमिट RHS पे एग्जिस्ट हुई so does LHS also exist and is equal to dy by dx। okay, so therefore dy is equal to this। तो सबसे पहले स्टेप, सबसे पहले तुमको याद रखना पड़ेगा कितने फंक्शन है 3, y u और x, तीनों में इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट मतलब कैसा, let delta u and delta y with a small increment in u and y respectively corresponding to the increment delta x in x। u में इंक्रीमेंट डेल्टा u, y में इंक्रीमेंट डेल्टा y और x में इंक्रीमेंट डेल्टा x। ठीक है, उसके बाद अब स्टेटमेंट में दिया वाला है कि y एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, y is a differentiable function of u, तो dy by du is equal to क्या लिखेंगे तुम, लिमिट डेल्टा y by डेल्टा u and that denominator tends to 0। also और क्या दिया वाला है, u is a differentiable function of x, तो इसको अपन पार्शियल में कैसे लिखेंगे, डेल्टा u by डेल्टा x and डेल्टा x tends to 0। ये दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया वाला है y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x is there for the equation number 1। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में लिमिट चेंज करने का काम। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे कि जैसा कि लिमिट डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा, तो डेल्टा u को अगर से सॉल्व करेंगे अपन, तो इसको कैसे सॉल्व करें अपन, सिर्फ डेल्टा x और डेल्टा x की एडजस्टमेंट, और यहाँ पे क्या है डेल्टा x टेंड्स टू 0। लिमिट बांट के देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे अपन, लिमिट बांट के देखेंगे तो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x मतलब ये होगा du बाय dx इनटू, इसको लिमिट अप्लाई करें तो डेल्टा x 0 की तरफ जा रहा है, डेल्टा x 0, ये वैल्यू पूरी कितनी होगी 0। तो ये स्टेटमेंट अपन क्या बोलेंगे, ये अगर से डेल्टा x से 0 की तरफ जा रहा होगा तो डेल्टा u भी कहां पे जाएगा 0 की तरफ। इसको इक्वेशन नंबर, ओके, ये दो इक्वेशंस आ गए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट पे से की और ये अपन ने लिमिट चेंज करे कि जब कभी डेल्टा x टेंड टू 0 पे आया तो अपन डेल्टा u टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, पहले अपन ने बोल दिया। अब जो प्रूव करने का है वो कैसा, डेल्टा में लेंगे अपन, कंसीडर प्रूव करने का अपने को du बाय dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्या है जैसे अपन डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू डेल्टा u बाय डेल्टा x।
लिख सकते हैं ना अपन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा यू की एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ अब दोनों साइड से क्या लेंगे अपन, लिमिट अप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दोनों साइड से लिया। ठीक है, इसको भी लिमिट अप्लाई करें और इसको भी लिमिट अप्लाई करें इनटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। लिमिट अप्लाई करने से दोनों लिमिट बांट के देना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू और इस